कमाल है दोस्तों, एक नहीं बल्कि भारत को दो दो ऑस्कर्स मिले हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है दोस्तों। म्यूजिक डायरेक्टर एम कीरवाणी की फिल्म RRR, जिसका निर्देशन राजमौली साहब ने किया था, उन्हें अपने गाने नाटू नाटू या हिंदी में नाचो नाचो के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का ऑस्कर मिला है। दोस्तों, ये वो लम्हा है जब एम कीरवाणी स्टेज पर आते हैं और ऑस्कर से उनको सम्मानित किया जाता है। इसकी चर्चा कुछ देर बाद, मगर भारत के लिए आज दूसरे बड़े सम्मान का दिन था। हमारी दो महिला फिल्म मेकर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में झंडे गाड़ दिए हैं। इसकी भी चर्चा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले दीपिका पादुकोण। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बार ऑस्कर्स में दीपिका पादुकोण जो थी वो प्रेजेंटर के तौर पर चुनी गई थी। जी हां, कंगना रनावत नहीं, दीपिका पादुकोण। और जब वो वहां पहुंची ना, तो लोगों ने जैसा स्वागत किया उनका, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। दीपिका बेहद खूबसूरत लग रही थी और आज उन्होंने ऑस्कर्स में प्रेजेंटर की भूमिका निभाई। याद कीजिएगा दोस्तों, वर्ल्ड कप फुटबॉल में भी विश्व कप के साथ दीपिका पादुकोण जो है मैदान में मौजूद थी। और ये वो लड़की है दोस्तों जिस पर लगातार हमला किया जा रहा है। दीपिका आज कितनी खूबसूरत लग रही थी और मुझे लगता है कि उनकी आलोचना करने वाले, उन पर हमला बोलने वाले लोग आज उनसे कुछ सीख सकते थे। यह ना भूलें दोस्तों कि दीपिका पादुकोण वो शख्स हैं जो डिप्रेशन का शिकार रही थी। और वो डिप्रेशन का शिकार तो रही ही थी, बल्कि कंगना रनावत जैसी भारतीय जनता पार्टी की चाटुकार अभिनेत्रियों ने उनके डिप्रेशन का मजाक भी उड़ाया था। यह ना भूलें, जब उनकी फिल्म आई थी पद्मावत, तब कुछ नफरती चिंटुओं ने यह तक ऐलान किया था कि जो दीपिका पादुकोण की नाक काट कर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। डिप्रेशन का शिकार होते हुए भी उन पर यह लगातार हमला होता रहा। उनकी फिल्म छपाक रिलीज होती है, तब वो JNU जाती हैं वहां के छात्रों से अपनी ताकत दिखाने। क्यों? क्योंकि JNU की छात्राओं पर हमला हुआ था, हिंसक हमला हुआ था। दीपिका पादुकोण उस नफरती गैंग की परवाह किए बगैर JNU जाती हैं, उनके साथ खड़ी होती हैं। बार बार दोस्तों, एक लम्हे के बाद दूसरा लम्हा और दीपिका पादुकोण पर निशाना साधा जाता रहा। मगर कमाल का हौसला इस लड़की का, यह कभी डरी नहीं। पठान रिलीज होने वाली थी, उनके इस गाने बेशर्म रंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अश्लील बयान दिए। यह शख्स नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, इन्होंने तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग तक कहा और न जाने क्या क्या कहा। पूरा एक प्रचार चलाया गया एक बार फिर दीपिका पादुकोण के खिलाफ। मगर दीपिका क्या करती हैं? वो इनका जवाब सीधे तौर पर नहीं देती हैं। यहां तक कि पठान की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें मंच पर शाहरुख, दीपिका, जॉन और फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद थे, तब भी उन्होंने नफरती चिंटुओं का जवाब नहीं दिया। उनका जवाब उनके काम के जरिए था, क्योंकि पठान आज की तारीख में भारत की सबसे बड़ी हिट हो गई है दोस्तों। उसमें दीपिका पादुकोण का अहम किरदार है, सिर्फ शाहरुख खान का नहीं। दीपिका पादुकोण का सम्मान वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैदान में भी होता है और दीपिका पादुकोण भारत का नाम एक बार फिर रोशन करती हैं ऑस्कर्स में। मैं चाहूंगा कि आप उनके भाषण की एक छोटी सी झलक देखें कि दीपिका ने भारत का माथा किस तरह से गर्व से ऊंचा किया है। देखिए। An irresistibly catchy chorus, electrifying beats and killer dance moves to match have made this next song a global sensation. याद कीजिए दोस्तों, ये दो रबड़ीले सत्ता के चाटुकार, गलत बयानी की थी इन्होंने कि इनकी फिल्में ऑस्कर्स के लिए जो है शॉर्टलिस्ट हुई हैं। मान्यवर, आपकी तलाश हो रही थी ऑस्कर्स में, आपने तो कहा था कि आपकी फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है। जी नहीं साहब, उनकी फिल्म जो है शॉर्टलिस्ट बिल्कुल नहीं हुई थी। मगर दिक्कत क्या है इन जैसे लोगों की कि इनके समर्थक भी ऊपर से खाली हैं। इनको ये जो मर्जी झूठ बताते हैं दोस्तों।
और वो लोग उसका विश्वास भी कर लेते हैं। इन्होंने झूठ क्या कहा कि हमारी फिल्म ऑस्कर्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और आज ऑस्कर्स में भारत को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन सम्मान मिले। दीपिका पादुकोण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली अभिनेत्री साबित हुई जिन्होंने ऑस्कर्स का पुरस्कार दिया। RRR के MM कीरावानी के गाने नाटू नाटू को मिला ऑस्कर्स पुरस्कार, और दो महिलाओं ने भारत को एक बार फिर विश्व के मानचित्र पर ला दिया। और वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं दो महिलाएं कौन हैं? ये हैं गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस। इनकी शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम था द एलिफेंट विस्परर्स। ये दोनों जश्न इसलिए मना रही हैं क्योंकि शॉर्ट फिल्म में भारत को यह सम्मान मिला है। द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है और इनका जश्न मायने रखता है दोस्तों। Tonight is historic. This is the first Oscar for any Indian production, and two women here won this. 1.4 billion Indians, this is for you. ये आपके लिए है. We have all manifested this together. तो इस तरह से बगैर शोर शराबे के, बगैर नफरत फैलाए, ये भारतीय भारत का सिर जो है गर्व से चौड़ा कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपने कभी भी म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावानी को नफरती बातें करते हुए नहीं देखा होगा। राजमौली साहब जो कि RRR के डायरेक्टर हैं और इससे पहले इन्होंने बाहुबली 1, बाहुबली 2 और वो याद है ईगा, वो तक बनाई थी। राजमौली साहब के मुंह से आपने कब किसी पॉलिटिकल पार्टी की चाटुकारिता करते सुना है या नफरती बातें करते सुना है? बताइए। दीपिका पादुकोण, इन पर तो न जाने कितने हमले हुए दोस्तों, कितने वाहियात और अनर्गल हमले हुए, मगर दीपिका पादुकोण अपने काम के जरिए सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्र पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही हैं। क्या अनुपम खेर, क्या विवेक अग्निहोत्री, कंगना रनावत जैसे नफरती चिंटुओं, सत्ता के रबड़ीले चाटुकारों में इतनी हिम्मत है, इतना टैलेंट है कि वो देश का इस तरह से सीना जो है वो चौड़ा कर सकें फख्र से? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ एक काम है, समाज के अंदर अपने बातों के जरिए जहर फैलाओ। इनका सिर्फ एक मकसद है कि सामने वाला जो अच्छा काम कर रहा है उस पर निशाना साधा जाए, और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर जो लोग काम करना जानते हैं चुपचाप काम करते हैं और देश का सीना जो है वो चौड़ा करते हैं, और आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। तो एक बार फिर सिर्फ MM कीरावानी, सिर्फ गुनीत मोंगा या सिर्फ मिस गोंजाल्विस नहीं, सिर्फ दीपिका पादुकोण नहीं, पूरे भारत को इन तीन उपलब्धियों के लिए बधाई दोस्तों। वी ऑल डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन। वेल डन इंडिया, वेल डन। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।